कहाँ के रहने वाले हो सर आप? सर मैं भीनमाल क्या नाम है आपका? जालोर का निवासी हूँ और मेरा नाम राजेश कुमार बिश्नोई है। कहाँ से हो? भीनमाल से हो? भीनमाल से सर। आप अभिव्यक्ति कोचिंग में अपने बैच ज्वाइन कर रखा है कि सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है? सर मैंने ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर रखा था पहले, साल भर पहले ऑफलाइन कुलदीप जी सर का विद्यार्थी हूँ और टेस्ट सीरीज फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की मैंने अभी ज्वाइन कर रखी है और मैं नियमित रूप से टेस्ट भी दे रहा हूँ। टेस्ट सीरीज के बारे में राजेश जी आपका क्या कहना है? सर टेस्ट सीरीज के बारे में तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आरपीएससी का जो वर्तमान में पैटर्न है, जो आरएएस की परीक्षा को देखते हुए, उस पैटर्न पहले तो वैसे अलग वो था स्टूडेंट के मन में कि आरपीएससी का पेपर एक लाइनर क्वेश्चन आते हैं या फिर उस हिसाब की क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वर्तमान में ये तो इन्होंने मुंह तोड़ दिया। आरएएस का पेपर आपने भी देखा होगा राजेश जी, इतना अच्छा पेपर था और उसको देख के कुछ सुधार हुआ है टेस्ट सीरीज में अपने? बिल्कुल सर बहुत सुधार हुआ है, क्योंकि आरएएस का पैटर्न, अब जो लेक्चरर का पैटर्न है वो भी आरएएस की परीक्षा को देखते हुए काफ़ी कुछ इस पैटर्न में बदलाव किया है अपने टेस्ट सीरीज में। और तो जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठते हो यहाँ पे, जी सर, तो आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही है जैसे आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं अपन? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे ही हम एग्जाम में बैठते हैं तो वो बिल्कुल मन में एक भय नहीं होता है, वो वैसा अगर जैसे अपन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, टेस्ट सीरीज में अगर ये कंटिन्यूटी रहती है ना, तो फिर एग्जाम हॉल में भी वो भय का वो नहीं रहता है कि हिचकिचाहट नहीं रहती मन में कि क्या पता, क्योंकि इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं कि क्या पता नहीं बी होगा सी होगा, क्योंकि हमेशा आंसर 2 पे आके रह जाते हैं, 2 तो वैसे ही कट हो जाते हैं, लेकिन 2 आंसर वैसे ही आके रह जाते हैं कि भाई ये होगा वो होगा, वो इसी वजह से होता है टेस्ट सीरीज न ज्वाइन करने की वजह से। अभी टेस्ट सीरीज को आप जैसे तैयारी तो कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आपको लग रहा होगा कि आपकी तैयारी कैसी है, मेरी कहाँ अभी सुधार करने की आवश्यकता है? थोड़ा बहुत ऐसा लगता तो होगा कि टेस्ट सीरीज से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जैसे मान लो एग्जाम हॉल जहाँ यहाँ अपने जो ये विक्षक आते हैं बिल्कुल अनुशासन में रहते हैं, बिल्कुल यानी स्टूडेंट ऐसे ही फीलिंग्स आती हैं जैसे एग्जाम हॉल में? बिल्कुल, जो इन्विजिलेटर जो होते हैं क्लासरूम में, वो बाकायदा एकदम उसी तरीके से चलते हैं जिस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल में अपन आरपीएससी या कोई भी अधीनस्थ बोर्ड की तरीके से एग्ज़ाम करवाते हैं, उसी तरीके से एकदम बाकायदा डिसिप्लिन के साथ, बाकायदा टाइमिंग के साथ कि इतने बजे पेपर स्टार्ट हो रहा है तो उतने बजे ही पेपर दिया जाएगा और कलेक्शन भी उतने बजे किया जाएगा जितने बजे बाहर जाने का समय होता है एग्ज़ाम समाप्त होने का। जैसे पिछली बार अभिव्यक्ति के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं, तो मुझे आशा है की बार भी आपके साथ बहुत सारे भाई बहन पेपर दे रहे हैं। कितने लोग पेपर दे रहे हैं आपके साथ? सर काफ़ी, जैसे फर्स्ट पेपर में तो काफ़ी बच्चे हैं और सेकंड पेपर में अनुमानित मेरे ख्याल से अलग अलग सेंटरों पे राजस्थान के मेरे ख्याल से 1500 या 2000 के आसपास स्टूडेंट है अभिव्यक्ति कोचिंग के। सारे लोग टेस्ट देते हैं, उनकी एक रिजल्ट जारी किया जाता है, फिर उसमें रैंक बताई जाती है। और 2022 सेम आरपीएससी जैसा पैटर्न है, जैसे पहले शेड्यूल देना कि ये पेपर होगा इतने बजे से होगा और उसका रिजल्ट आना, फिर अपनी रैंक आना, ओएमआर शीट भी उसी हिसाब से आरपीएससी के हिसाब से? बिल्कुल आरपीएससी के हिसाब से ही, कि 5वां ऑप्शन भी उसमें दिया जा रहा है कि भाई अगर कुछ न बढ़ना हो तो 5वां ऑप्शन भी अटेंड करना जरूरी है। सेम आरपीएससी पैटर्न, कोई उसमें अलग नहीं है कि भाई वो अलग है, कुछ नहीं। तो आप बिल्कुल संतुष्ट हैं अभिव्यक्ति की टेस्ट सीरीज से? बिल्कुल सर, मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं पहले भी सर का विद्यार्थी रहा हुआ हूँ। 2022 में मेरे साथ ही ज्योग्राफी से काफ़ी लोग लेक्चरर बने, लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास यहाँ से मेरे यहाँ से मेरे साथ ही बने। मैं कुछ अंकों से पीछे रह गया था, इस वजह से दोबारा सर के सानिध्य में आया हूँ और अभी भी ज्वाइन कर रखी मैंने, और मुझे लगता है कि हो सकता है। अभिव्यक्ति का जो स्टाफ है उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत ही शानदार स्टाफ है, शानदार तो सारे परिचय है, सब मिलनसार आदमी है, एकदम मिलनसार। नहीं जैसे आप इतनी दूर से यहाँ जयपुर आए हो तो आपको ऐसी फीलिंग्स थोड़ी आती है कि मैं इतनी दूर आया हूँ और यहाँ तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, सारे अपने ही लोग हैं, घर जैसा माहौल है, एकदम घर जैसा है। आप जैसे वैसे डायरेक्टर सर है तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कभी कोई कोचिंग का डायरेक्टर होता है। वैसे तो आमतौर से कोचिंग के डायरेक्टर कभी स्टूडेंट से मिलते भी नहीं है, तो मैं तो सुन लेता हूँ प्रॉब्लम तुम्हारी। सुनते हो सर, सुननी भी चाहिए, इसमें तो क्या है। चलो राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर आपका भी। ठीक, थैंक यू।